जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लेवेज, विदलन। एक बार जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोलते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। बच्चा, बिना समय गंवाए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे देश का भविष्य, और भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है। बच्चा, पहले मुस्कुराते हुए हेडिंग कीजिए विदलन। विदलन, बात नहीं आकांक्षा। ठीक है बच्चा, यही आज का टॉपिक होने वाला है, विदलन, क्लेवेज। विदलन क्या होता है बच्चा, एक बार शुरू करते हैं। जो नर होगा और मादा, नर के पास नर का युग्मक होगा, मादा के पास मादा का युग्मक। अच्छा, जो नर के पास युग्मक होगा उसे हम लोग शुक्राणु कहेंगे, मादा के पास जो युग्मक होगा उसे अंडाणु कहेंगे। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों जब मिलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब मिलेंगे, जब दोनों मिलेंगे तब बच्चा निषेचन क्रिया होगी, और निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण? युग्मनज, जाइगोट। पिछले क्लास में यहां तक पढ़ाए थे। यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं, आप से ही कह रहे हैं, इनसे नहीं, ये तो रोज पढ़ते हैं बच्चा, आप भी पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हैं या पिछला क्लास आपका छूट चुका है, तो मेरे देश के नौजवान जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर आपको पिछला क्लास मिल जाएगा, पिछला लेक्चर मिल जाएगा, उस लेक्चर को देखिए। छोटा छोटा लेक्चर है बाबू, आप एक दिन में 3, 4, 5 लेक्चर भी देख सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। तो छोटा छोटा लेक्चर, आप पिछला लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बच्चा, पिछले लेक्चर में आपको यही बताए थे, जो नर होता है नर का शुक्राणु, मादा का अंडाणु, इन नर का युग्मक मादा युग्मक। जब नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, निषेचन होगा। निषेचन के पश्चात बच्चा किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। नर में बच्चा आगुणित गुणसूत्र उपस्थित होता है, एन, इसमें एन, यन यन मिलके इसमें कितना हो जाएंगे? 2n। यन यन मिलके कितना बच्चा? 2n। ठीक है मास्टर, यहां तक जानते हैं। अब सुनिए, युग्मनज में बच्चा, बात सुनिएगा, युग्मनज में बच्चा 24 घंटा पश्चात समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, 24 घंटा पश्चात युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा, और इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप विदलन का निर्माण होता है। यानी युग्मनज में कह सकते हैं निषेचन के पश्चात, भाई निषेचन होगा तब काम होगा, जब निषेचन होगा तब युग्मनज का निर्माण होगा। तो कह सकते हैं निषेचन के पश्चात युग्मनज में तीव्र गति से समसूत्री विभाजन को विदलन कहते हैं। और ये विदलन की क्रिया कब होती है? निषेचन के 24 घंटे पश्चात। कब होती है? निषेचन के 24 घंटे पश्चात। लगभग में है, एक्यूरेट नहीं है, मतलब आप ऐसा है कि सर जी 24 घंटा में एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा तब होगा, भाई अब हो सकता है, एक आध 2 घंटा 4 घंटा लेट भी हो सकता है। ठीक है ना? तो एक अनुमानित आंकड़ा दिया गया है। तो परिभाषा क्या निकल के आ गया बच्चा? परिभाषा। बच्चा, बात नहीं करेंगे आप लोग? अच्छे बच्चे हैं कि नहीं? आप लोग अच्छे बच्चे हैं? अरे बोल दो। अपना तारीफ खुद कर रहे हैं। यस सर। आइए, तो लिखेंगे निषेचन के 24 घंटे पश्चात, या 24 घंटे बाद, लिख तो दिए, एच लिख दिए ना। निषेचन के 24 घंटे बाद युग्मनज में समसूत्री विभाजन को विदलन कहते हैं। चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, विदलन कहते हैं।
विदलन कहते हैं। परिभाषा नोट कर लो बच्चा, अक्सर पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट लिख दिए मतलब इंपॉर्टेंट है। तो निषेचन के 24 घंटे पश्चात युग्मनज में समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। अगर निषेचन हो गया तो उसके युग्मनज में लगभग 24 घंटे बाद क्या होगा? तेजी से समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के पश्चात किसका निर्माण होगा? विदलन का। बच्चा अब बात समझिएगा, विदलन जो समसूत्री विभाजन हुआ उसके बाद विदलन कैसे कैसे होगा, पूरा प्रोसेस बताएंगे। मन में प्रश्न उठेगा, सर जी युग्मनज के पास 2n है तो क्या समसूत्री विभाजन के बाद इसमें कितना बचेगा? n बचेगा? नहीं, 2n होगा। बच्चा जब अर्धसूत्री विभाजन होता तो बंटवारा हो जाता, n किनरा जाता, साइड हो जाता। लेकिन समसूत्री विभाजन में बच्चा अगर 2n यहां है तो 2n यहां भी होगा, 2n होगा। तो यही बताया गया, निषेचन के 24 घंटे बाद युग्मनज में समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कैसे होता है। जैसे बच्चा मान लेते हैं हमारे पास कोई युग्मनज है, बात को समझिए, हमारे पास कोई युग्मनज है, हमारे पास कोई युग्मनज है। अब इस युग्मनज में बच्चा समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। जब इसमें बच्चा समसूत्री विभाजन होगा तो ये पहले बच्चा देखो, पहले युग्मनज ऐसे था, यहां बना देते हैं, ये युग्मनज 2n ऐसे। जब समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें 2 सेल हो जाएंगे, लेकिन ये 2n ही होगा, 2n ही होगा। फिर उसमें समसूत्री विभाजन होगा, फिर समसूत्री विभाजन होगा, फिर समसूत्री विभाजन होगा। फिर जब समसूत्री विभाजन होगा फिर 2 से इस 2 का, इसका 1 का 2 होगा और इस 1 का 2 होगा, तो कितना हो जाएगा? फिर समसूत्री विभाजन होगा, पुनः समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। तो अब ये 2 बनाएगा, इससे कितना बनेगा? इस 1 से 2 बनेगा, इससे 2 बनेगा, इससे 2 बनेगा, कितना हो गया? 6, और इससे 2 बनेगा। फिर समसूत्री विभाजन होगा, ऐसे होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा। तो जब बार बार समसूत्री विभाजन होगा बच्चा, तो यहां लिखते हैं पहले बच्चा 2 कोरक खंड का निर्माण होगा, 2 से फिर 4, 4 से फिर 8, 8 से फिर 16, 16 से फिर 32। इसी प्रकार से निर्माण होता जाएगा, इसी प्रकार से प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। क्या इतना बात समझ गए? तो बच्चा एक पूरी क्रिया विदलन के अंतर्गत ही आएगी। अब इसमें कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा, कुछ बातों पे ध्यान बहुत कस के बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। हमने कहा जो युग्मनज होता है उसका समसूत्री विभाजन होगा तो बच्चा 2 खंड का निर्माण होगा, और पुनः जब विभाजन होगा समसूत्री तो 4, पुनः जब होगा तो 8, पुनः जब होगा तो दुगुना 16, पुनः जब होगा तो 32। बच्चा इस कंडीशन में आप देखिए, जो युग्मनज था उसके कोशिका का साइज पहले A था, जब दोबारा इसका जब समसूत्री विभाजन हुआ तो इसकी साइज छोटी हो गई, फिर जब हुआ तो इसकी साइज छोटी हो गई, फिर जब हुआ तो इसकी साइज छोटी हो गई। यानी बच्चा जब बार बार समसूत्री विभाजन होता है तो कोशिकाओं का आकार घटता है। क्या होता है? कोशिकाओं का आकार घटता है। क्या होगा बच्चा? कोशिकाओं का आकार घटता है। कोशिकाओं का आकार क्या होगा? घटेगा। भाई छोटा नहीं हो जाएगा, कोशिकाओं का आकार घटेगा। जबकि बच्चा केंद्रक का आकार, केंद्रक की संख्या बढ़ेगी। केंद्रक की संख्या बच्चा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है।
सुनते रहिए, बाकी जानकारी के लिए नोट्स पढ़ लीजिएगा। अभी पहले यहां समझ लीजिए, बच्चा जब समसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो बच्चा कोशिकाओं का आकार क्या होगा, घटेगा, छोटा हो नहीं रहा है, पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। कोशिकाओं का आकार घटता है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। संख्या नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो केंद्रक की भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हर कोशिका में एक केंद्रक तो चाहिए। तो बताओ 8 कोशिका है तो कितना केंद्रक होगा, 8। 16 कोशिका है तो कितना केंद्रक होगा, 16। तो वही आपको समझाया जा रहा है बच्चा, जब युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन के पश्चात जब पहली बार विभाजन होगा तो 2 का निर्माण होगा, उसके बाद फिर 4, फिर पुनः 8, पुनः 16, 32। इसमें क्या होगा, कोशिकाओं का आकार घटेगा लेकिन कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, और कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो केंद्रक का संख्या भी बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ गया? यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिए, बताते रहे, नोट कीजिए। बच्चा अब आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो विदलन की क्रिया होती है अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। ये जो क्रिया भी बताए हैं, अभी जब आपको पढ़ाएंगे मनुष्य में विदलन, ये क्रिया आपको पुनः रिपीट करेंगे, बताएंगे। हम मानव में एक क्रिया कॉमन बात है, हम लोगों में ऐसे होती है, क्योंकि विदलन बच्चा 2 प्रकार का होता है। अब कहेंगे मास्टर कैसे? बच्चा हम लोग समझते हैं विदलन के बारे में थोड़ा और। विदलन, अगर विदलन की बात करें तो बच्चा विदलन बच्चा 2 प्रकार का होगा। एक होगा पूर्णभंजी विदलन, पूर्णभंजी विदलन, भंजी विदलन, विदलन, और एक होगा अंशभंजी विदलन। अंशभंजी बच्चा समान नहीं, अंशभंजी विदलन, पूर्णभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन। कहेंगे मास्टर ये क्या है? जो अभी क्रिया आपको कर रहे थे, बता रहे थे युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा, तो सही बात है बच्चा, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद फिर विदलन की क्रिया शुरू होगा। लेकिन बच्चा जो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये जो खंडों का निर्माण हो रहा था, ये जो छोटे छोटे कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, एक कुछ विशेष जीवों में ही होता है, जैसे मानव हो जाएंगे, मोलस्का संघ के हो जाएंगे, उसमें होता है। अब आपको पहले पूर्णभंजी विदलन बताते हैं, अंशभंजी विदलन बताते हैं, फिर वही चीज आपको बताएंगे मानव में कैसे होता है, क्योंकि बच्चा हमको विदलन आपको समझाना था, दिमाग में आपके बैठाना था। तो जब आपके दिमाग में बैठाना होता है तो कुछ चीजें आपको इतना बारीकी से बताना पड़ता है ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाए, आने वाले टॉपिक में आपको कठिनाई ना हो। तो उम्मीद यही करेंगे कि आपको जो अभी तक समझाए हैं वो समझ में आ गया। लेकिन वो क्रिया पूरी कैसे होती है, इस 16 कोरक खंड के बाद क्या होता है, 32 कोरक खंड के बाद क्या होता है, ये 16 भागों के बाद क्या होता है, 16 खंडों के बाद क्या होता है, 32 खंडों के बाद क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो सब बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, ये पूरा जब आपको बताएंगे मनुष्य में विदलन, आज एक क्लास में मनुष्य में विदलन, तब वहां आपको बताएंगे पूरा डाटा इसका। समझ में आया? अभी समझने के लिए इतना आप समझ सकते हैं। अब बात समझिएगा विदलन के प्रकार की। तो विदलन बच्चा 2 प्रकार के, पूर्णभंजी विदलन, अंशभंजी विदलन। पूर्णभंजी विदलन क्या होते हैं? देखो, पूर्णभंजी विदलन में बच्चा ऐसा विदलन, ऐसा विदलन, ऐसा विदलन बच्चा जो दो खंडों में, जो 2 खंडों में, जो 2 खंडों में बट जाए, विभाजित हो जाए, जो 2 खंडों में क्या हो जाए, बट जाए, विभाजित हो जाए। मतलब विदलन क्रिया हो और वो कम से कम 2 खंडों में टूट जाए, 2 खंडों में टूट जाए। अंशभंजी विदलन क्या होता बच्चा? ऐसा विदलन
ऐसा विदलन जिसका कोई खंड ना हो, जिसका कोई खंड ना हो, जिसका कोई खंड ना हो, मतलब ये टूटेगा नहीं, इसका कोई खंड नहीं होगा, ये दो खंडों में टूट के आगे का क्रिया करेगा। जबकि अंशभंजी विदलन बच्चा इसका कोई खंड नहीं होगा, वो जैसे है उसी पे अपना जो भी करना होगा करके बना लेगा। अब कहेंगे सर पूर्णभंजी विदलन में इसका मतलब ये है सर जी ऐसा विदलन जिसमें कम से कम कितने खंड हो, दो खंड हो। कितने खंड? दो। जो दो खंडों में विभाजित, जैसे एक टू है, अब एक टू है क्या हो जाए, दो खंडों में विभाजित हो जाए। और अंशभंजी विदलन ऐसा है जो युग्मनज है वो दो खंडों में विभाजित नहीं हो। लेकिन मैं आपको दो खंडों में विभाजित करके बताया था, विदलन कराया था ना उसमें, ठीक है। आइए बच्चा समझिए, अब पूर्णभंजी विदलन बच्चा दो प्रकार का होता है। एक पूर्णभंजी विदलन बच्चा, अब यहां समझाते हैं। पूर्णभंजी विदलन इसका भी प्रकार होता है, दो खंडों में कैसे बटेगा पहले समझिएगा। पूर्णभंजी विदलन बच्चा ये भी दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। इसका जो पहला प्रकार होगा समान पूर्णभंजी विदलन, समान पूर्णभंजी विदलन। क्या बात है बच्चा? संजय आपके साथ ही कुछ बात कर रहे हैं। समान पूर्णभंजी विदलन। दूसरा बच्चा असमान पूर्णभंजी विदलन, यानी पूर्णभंजी विदलन बच्चा दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला हो जाएगा समान पूर्णभंजी विदलन, दूसरा हो जाएगा असमान पूर्णभंजी विदलन। पहला हो जाएगा बच्चा समान पूर्णभंजी विदलन, दूसरा हो जाएगा असमान। समान पूर्णभंजी विदलन का मतलब ये है मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के अच्छे बच्चे, इसके जो खंड दो खंडों में बटेंगे, जब ये टूटेगा दो खंडों में बटेगा तो बच्चा समान पूर्णभंजी में उसके जो दोनों खंड होंगे बच्चा समान होंगे, सेम साइज के होंगे, समान आकार के होंगे। समझ में आया? असमान पूर्णभंजी विदलन में बच्चा क्या होगा, एक खंड बड़ा होगा दूसरा खंड छोटा होगा। एक खंड बड़ा होगा दूसरा खंड छोटा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। सही है। तो यानी विदलन जो होता है वो दो प्रकार का, पहला पूर्णभंजी विदलन, दूसरा अंशभंजी विदलन। तो अभी हम लोग पूर्णभंजी पर विचार कर लेते हैं। पूर्णभंजी विदलन ऐसा विदलन है जिसमें कम से कम दो खंड हो, दो खंड में टूटे, दो खंड। अब ये जो पूर्णभंजी विदलन है ये दो प्रकार के, ये भी दो प्रकार के। पहला हो जाएगा समान पूर्णभंजी विदलन, दूसरा हो जाएगा असमान पूर्णभंजी विदलन। गाड़ी इतना तेज रोड पे चलता है, पूरा आवाज यहाँ तक आती, लेकिन माइक बहुत हद तक ही आवाज मतलब वीडियो में आ पाता है, वरना वो उतना वो अपना संभाल लेता है, वरना पीपा तो हर मिनट में चलता रहता है, हर मिनट मतलब वीडियो बन ही नहीं पाता, लेकिन बहुत संभाल लेता है। ठीक है ना? आइए, तो पूर्णभंजी विदलन बच्चा दो, एक समान पूर्णभंजी विदलन, एक असमान। समान पूर्णभंजी विदलन में क्या होता है, जो अंडे होते हैं, जो खंड होते हैं वो दो समान भागों में टूटते हैं। समान भागों में मतलब दोनों का आकार कैसा होगा, समान होगा। असमान पूर्णभंजी में एक बड़ा होगा दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए समान पूर्णभंजी विदलन के अंतर्गत बच्चा, समान पूर्णभंजी विदलन के अंतर्गत यहां लिखते हैं, समान पूर्णभंजी विदलन के अंतर्गत बच्चा मानव आएंगे। ठीक है? मोलस्का, मोलस्का, इसके अलावा बच्चा अकशेरुकी के अंडे, अकशेरुकी, कशेरुकी के अंडे, अकशेरुकी के अंडे में एक क्रिया कहां होती है, मानव में होगा समान पूर्णभंजी विदलन। वो जो अभी थोड़ा देर पहले विदलन पढ़ाए थे उस करके बता रहे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, वो मानव वाला ही बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन यहां आपको तो समझाना पड़ेगा प्रकार ना बच्चा।
तो समान पूर्णभंजी विदलन के अंतर्गत कौन आते हैं? मानव, मोलस्का, अकशेरुकी के अंडों में एक क्रिया देखने को मिलता है। इसमें मानव में, मानव है तो मानव की बात करते हैं, मोलस्का, अकशेरुकी के अंडे कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मानव होता है बच्चा, मानव में जो इसके खंड होंगे, जो खंड होंगे, दोनों खंड का जो साइज होगा, आकार होगा, वो लगभग क्या होगा? समान होगा। लगभग क्या? समान ही होगा। समझ में आ गया? सर जी असमान पूर्णभंजी में आप बताएं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो सर एक किसमें आता है? तो ये मेढक में। किसमें आएगा? मेढक में। किसमें होगा? मेढक में होगा। समझ में आ गया बच्चा? क्या समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आ गया? अब आपको हम पढ़ा दे अंशभंजी विदलन। क्या पढ़ा दे? अंशभंजी विदलन। यही लिख देते हैं बच्चा, अंशभंजी विदलन। अंश भंजी विदलन। क्या बच्चा पढ़ाएंगे? अंशभंजी विदलन। देखिए, जिस प्रकार पूर्णभंजी विदलन दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से अंशभंजी विदलन भी दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से पूर्णभंजी विदलन दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से अंशभंजी विदलन भी बच्चा कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चा? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा, कौन बताएगा? किसी को याद है? बोलो बच्चा। बिंबाब। बिंबाब, बिंबाब अंशभंजी विदलन। पूरा लिख लीजिएगा, हम बिंबाब बस लिख देते हैं। बिंबाब अंशभंजी विदलन। दूसरा क्या हो जाएगा? सतही। बहुत अच्छी। सतही अंशभंजी विदलन। यानी अंशभंजी विदलन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार हो जाएगा बच्चा, पहला जो प्रकार हो जाएगा बिंबाब, दूसरा जो प्रकार हो जाएगा सतही। बिंबाब और सतही। इसके अंतर्गत बच्चा क्या होता है? अंशभंजी विदलन में इसमें इसका कोई खंड नहीं होता, मतलब ये दो खंडों में टूटते नहीं है, जैसे थे वैसे रहेंगे, उसी में आगे क्रिया हो जाएगा। अब बिंबाब में कौन सा जीव आता है, कौन से आते हैं, और सतही में कौन से आते हैं? बिंबाब में कौन से जीव आते हैं? क्या कोई बच्चा बताएगा? हाथ ऊपर कर दे, हम पूछ लेंगे। बिंबाब बताइए श्रद्धा। पक्षियों में। और सरीसृप। चलिए, सतही में कौन आ जाएंगे? सतही में हाँ, अधिकांश मछलियों में और कीटों में। अरे बच्चा, तो बिंबाब में बच्चा हमारा क्या आएगा? यहां देखो, बिंबाब को हम तीर लगा के यहीं लिखते हैं। तो बिंबाब बच्चा किसमें होगा? पक्षियों में होगा। पक्षियों में कौन सा विदलन होगा बच्चा? अंशभंजी विदलन। कौन सा? बिंबाब अंशभंजी विदलन। पक्षियों में जो विदलन होगा वो कौन सा होगा बच्चा? बिंबाब अंशभंजी विदलन। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? सरीसृप। सरीसृप मतलब समझते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं। ठीक है, रेंगने वाले। अरे बहनी, तुम लोग एक जीव याद करके रखे हो, सांप। चलिए, सतही में देख लेते हैं बच्चा। सतही में आवाज नहीं करेंगे। सतही में देखते हैं, तो सतही में क्या हो जाएगा बच्चा? अधिकांश मछलियां, अधिकांश, हाँ मछली के अंडे में होगा बच्चा, हम जान रहे हैं। अधिकांश मछलियों के अंडे में। बनी अब ठीक है? चलिए, और क्या हो जाएगा? कीटों में। कीटों में। ठीक है, क्या याद रहेगा? कितना बच्चों को विदलन समझ में आ गया? हाथ ऊपर कर दे। आप लोग को नहीं आया विदलन? आ गया। विदलन का प्रकार आप लोग, कितना बच्चे ऐसे हैं जो विदलन का दोनों प्रकार और दोनों प्रकार के दोनों प्रकार बता लेंगे? अभी नहीं, कल।
हाँ तो आते ही कल पूछेंगे, तैयार रहिएगा। आप लोग भी मुस्कुराते रहिए, आप लोग से पूछेंगे बिहान, कहिया बिहान पूछेंगे, ठीक है। आइए बच्चा यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आपको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मनुष्य में विदलन। क्या पढ़ाएंगे, मनुष्य में विदलन। उसके बाद हम लोग आएंगे मनुष्य में विदलन के बाद, भूख लग गया, लेकिन बच्चा भी पहले मनुष्य में विदलन पढ़ाएंगे, उसके बाद कोई डिसीजन। पहले पढ़िए। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं मनुष्य के अंडे में विदलन। क्या पढ़ते हैं, मनुष्य, बात नहीं करेंगे बच्चा, मनुष्य के अंडे में विदलन, अंडे में विदलन, विदलन 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 विदलन। आप लोग को लगता है ज्यादा भूख लग गया है, तो कृपया करके थोड़ा सा और पढ़ लें। आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, हम यही कह रहे, कृपया करके थोड़ा सा और आप लोग पढ़ लें, उसके बाद हम लोग क्लास समाप्त करेंगे। थोड़ा सा कम से कम जो टॉपिक चालू हो रहा है उसको पढ़ लीजिए। इतना भी भूख नहीं लग गया है कि आज फिलहाल आज संडे है, उसके बाद भी चलिए शांत रहिए। इन सबका समस्या गंभीर है बाबू, तुम लोग इनका सबका समस्या ना सुनिएगा, बहुत मैटर इस सबका गंभीर रहता है। ये सब पीछे वाले यार कान लो, वो पीछे वाले ना रोटी और नून तेल पोत के खा के आए हैं, तो उनको भूख नहीं लगा। ये आगे वालों को ज्यादा समस्या है, ठीक है ना। मनुष्य के अंडे में विदलन, बच्चा सुनिएगा, मनुष्य के अंडे में विदलन कैसे होता है, यहाँ देखिए, मनुष्य के अंडे में विदलन कैसे होता है। मनुष्य में जब निषेचन होगा नर मादा के द्वारा, उनके युग्मनज के द्वारा निषेचन होगा, तो युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज, कितना लोग ये बात जानते हैं, हाथ ऊपर करें, बहुत अच्छे। युग्मनज का निर्माण होगा, तो जब युग्मनज का निर्माण होगा तो इसी युग्मनज में बच्चा विदलन की क्रिया शुरू होती है। इसी युग्मनज में विदलन की क्रिया शुरू होती है। अब कैसे कैसे होगी बताते हैं। शुरू होती है, शुरू होती है, पूरा लिख देते हैं बच्चा, शुरू होती है। बच्चा ये जो युग्मनज होता है, अगर इसके आकार की बात करें, युग्मनज के आकार की बात करें 0.1 mm। कितना बच्चे जानते थे, हाथ ऊपर कर लें, किसी को पता था, ठीक। युग्मनज का जो आकार है बच्चा, मनुष्य में, मनुष्य का जो युग्मनज का आकार होता है, मनुष्य मतलब हम बोलेंगे तो आप मादा के भाग को ही समझेंगे, ठीक है ना। देखिए मनुष्य मतलब नर और मादा दोनों होता है फिलहाल, ठीक है, लेकिन युग्मनज नर में तो बनेगा नहीं, क्योंकि नर में तो गर्भाशय, अंडवाहिनी ये सब है ये नहीं है, तो है किसमें, मादा। तो बच्चा जब मनुष्य बोलेंगे तो आप मादा भाग मान के चलेंगे, ठीक, क्योंकि मादा भाग में ये सब चीजें होती हैं। आगे बढ़ जाए। नमस्ते बाबू। फिजा, देखिए कौन है, खाना आया है। चलिए आइए। हाँ, तो बताया जा रहा है कि युग्मनज, युग्मनज का जो आकार होता है 0.1 mm होता है, और युग्मनज से जो विदलन क्रिया हो रहा है, एक पूरी क्रिया, ध्यान दीजिए, पूरी क्रिया बच्चा अंडवाहिनी में होगा, अंडवाहिनी। और जब अंडवाहिनी में होगा, अंडवाहिनी में होते होते, शॉर्ट में इसको एफटी बोलते हैं बच्चा, जब अंडवाहिनी में होगा तो अंडवाहिनी में होते होते आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे कि ये जगह बैठेगा, बैठ, अब हम लोग विदलन क्रिया शुरू करते हैं, तो भाई साहब नहीं होगा, ये अंडवाहिनी में होते होते आगे बढ़ता रहेगा, गर्भाशय की तरफ आता रहेगा। तो बच्चा बताया ये जा रहा है, जो युग्मनज होता है, युग्मनज में विदलन की क्रिया शुरू होती है। युग्मनज का आकार 0.1 mm होता है। ये पूरी क्रिया जो होती है युग्मनज से विदलन का, ये पूरी क्रिया बच्चा अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। क्या इतना बात याद रहेगा। अब कैसे होता है सुनिएगा, अब पूरा प्रोसेस बताते हैं। सुन लो बच्चा, अंडवाहिनी में होगा। देखिए बच्चा, पहले युग्मनज था,
इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन, आवाज नहीं करेंगे। जब समसूत्री विभाजन होगा बच्चा, जब समसूत्री विभाजन होगा मेरे देश के अच्छे बच्चे, जब समसूत्री विभाजन होगा बच्चा, तो कितने खंडों का निर्माण होगा? 2 खंडों का। बोलो बच्चा, 2 खंडों का निर्माण होगा। उसके बाद बच्चा फिर जब विभाजन होगा तो कितना होगा? ऐसे गिनती में लिख दें। पहले विभाजन हुआ तो 2 खंडों का निर्माण हुआ। उसके बाद मेरे देश के अच्छे बच्चे, जब पुनः इसका समसूत्री विभाजन होगा, पुनः समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, तो कितना होगा? 4 खंडों का निर्माण होगा। पुनः जब इसका समसूत्री विभाजन होगा तो कितना होगा? 8। जब पुनः इसका समसूत्री विभाजन होगा, सम मतलब समझ जाइएगा, 16। इसका पुनः जब समसूत्री विभाजन होगा 32 खंड का। बच्चा इसी प्रकार से क्रिया होता है। बोलो, इसी प्रकार से बताए थे एक पूरी क्रिया मनुष्य में। यानी युग्मनज जो 2n था, इसका जब समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 खंडों का निर्माण हुआ, ये भी 2n ही होगा। पुनः जब समसूत्री विभाजन होगा, जब पुनः समसूत्री विभाजन होगा तो 4 खंडों का निर्माण होगा, ये भी 2n होगा। पुनः जब समसूत्री विभाजन हुआ तो 8 खंडों का निर्माण होगा, ये भी 2n होगा। पुनः जब समसूत्री विभाजन हुआ तो 16 खंडों का निर्माण होगा, यही ये भी 2n होगा। और जब 16 खंड बन जाएंगे, कितना खंड? 16 खंड बच्चा बना देते हैं। जब 16 खंड बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ दिया देते हैं ना, 16। जब 16 खंडों का निर्माण होके जो संरचना बन के तैयार होगा, इसे बच्चा तूतक कहते हैं। यानी 16 खंडों से बनी संरचना को तूतक कहा जाता है। यानी विदलन के बाद कौन सी क्रिया चालू होगी? तूतक निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? तूतक का निर्माण होगा। अब तूतक निर्माण कैसे हुआ बच्चा, थोड़ा सा और सुन लो। जब युग्मनज में बच्चा 4 बार समसूत्री विभाजन होता है। बच्चा जब 4 बार समसूत्री विभाजन होगा, विभाजन किसमें? युग्मनज में। जब युग्मनज में 4 बार समसूत्री विभाजन होगा, बार लिखा है बच्चा, वार नहीं लिखा है। जब युग्मनज में 4 बार समसूत्री विभाजन होगा तो 4 बार समसूत्री विभाजन के पश्चात 16 खंड प्राप्त होते हैं। और इन 16 खंडों से बनी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तूतक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? तूतक कहते हैं। यानी बच्चा याद क्या रखना है? याद बच्चा ये रखना है, जो युग्मनज होता है उसमें 4 बार समसूत्री विभाजन होता है। कितना बार बच्चा? 4 बार समसूत्री विभाजन होता है। और 4 बार समसूत्री विभाजन के पश्चात मेरे देश के नौजवान 16 कोरक खंडों का निर्माण होता है। कितने कोरक खंडों का? 16 कोरक खंडों का निर्माण होता है। और इस 16 कोरक खंडों से बनी संरचना को हम लोग तूतक कहते हैं। 16 कोरक खंडों से बनी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तूतक कहते हैं। इस प्रकार से बच्चा मनुष्य के अंडे में विदलन क्रिया होती है। इसी प्रकार मेरे देश के अच्छे बच्चे, जो मनुष्य होता है उनमें जो अंडे, अब भाई युग्मनज एक अंडा ही है। युग्मनज क्या है? एक अंडे के समान संरचना है, तो अंडा मान लेते हैं। तो उसमें बच्चा इसी प्रकार से होता है। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि तूतक कौन चीज है। तो मेरे देश के नौजवान, जब 16 कोरक खंड बन जाएंगे, जब 16 खंड बन जाएंगे, 16 खंडों से बना जो संरचना होगा उसमें क्या होगा बच्चा? क्या होगा? उस संरचना को क्या कहेंगे? तूतक कहेंगे। क्या कहेंगे? तूतक कहेंगे। अब तूतक में कुछ और बातें बच्चा,
जब तूतक का निर्माण होता है उस समय 16 कोशिकाएं हो जाती हैं। कितनी कोशिकाएं? और केंद्रक कितना? कोशिका 16, केंद्रक 16। कोशिकाओं का आकार छोटा हो जाता है, कोशिकाओं का आकार छोटा होगा, कोशिका द्रव्य कम हो जाता है। कम नहीं होगा, पहले ही बड़ा था, कहाँ गया जी? हाँ, बड़ा था, तो फिर छोटा छोटा, आकार छोटा होते होते तो आकार छोटा होगा, तो कोशिका द्रव्य क्या होगा? हर कोशिकाओं में थोड़ा थोड़ा आएगा, तो कम हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं जब 16 कोरक खंड का निर्माण होता है तो उस समय 16 कोशिका, 16 केंद्रक और उनमें कोशिका द्रव्य कम मात्रा में होता है। क्या इतना बात याद रहेगा? अब हम लोग शुरू करते हैं तूतक। नहीं, शोर नहीं कीजिए, पढ़ लो। आज कितना लोग चाहते हैं पढ़ना? वोटिंग कराते हैं ना, ज्यादा संख्या जिसकी रहेगी उसका बात मान लिया जाए। कितना बच्चे चाहते हैं? कितना लोग को भूख बहुत ज्यादा लगे? हाथ ऊपर करो। संख्या कितना लोग पढ़ना चाहते हैं? अभी आगे ना पढ़ने वाले हाथ उठाएं। ना पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा। कुछ लोग तो कहेंगे दया तरीके उठाए, पढ़बो करेंगे नहीं हो पढ़, वैसे सुस्ती आ रहा है। सर जी सुबह से 8 बजे पढ़ाते पढ़ाते आप 11-12 बजा देते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं सर जी, अब रहने दीजिए। चलिए अच्छा बच्चा, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन रुक जाओ, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ। अभी एक बहुत अच्छी चीज बताना, पहले सुन लो, अच्छा चीज सुन लो तब जाना आप लोग। सुनिए। हाँ, तो ये बता रहे थे बच्चा, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।